गाइस वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। एंड आज मैंने अपनी मॉर्निंग की स्टार्टिंग भुट्टे से की, क्योंकि आज ना मॉर्निंग में इतना प्यारा मौसम था कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं भुट्टा खा लेती हूँ। तो मैंने भुट्टे के साथ साथ ये ना प्याज और मिर्ची चॉपिंग करके रखी है, इसका भी कुछ बनाना है। तो उसके लिए बाकी मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा मौसम है। मतलब कल रात से बारिश हो रही है और अभी मॉर्निंग हुई है, एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और इतना प्यारा मौसम है कि भुट्टा खाने का तो मन करेगा गाइस। अब ये देखो, अब मैं आपको यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरी बेटी है, ठीक है। ये देखो, अभी तो एक्टिंग कर रही है। अब ये देखना, ये देखिए गाइस, भुट्टे से बहुत डरती है, इसको भुट्टे से बहुत डर लगता है। ये देखिए गाइस, ये देखिए कैसे भाग रही है। ये पता नहीं इसको क्या हो गया, इसको भुट्टे से बहुत डर लगता है। ये देखो अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो आ रही थी, मैंने इसको भुट्टा दिखाया, ये देखो कैसे मुड़ गई वापस, बिल्कुल रिएक्शन नहीं दे रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये देखो, ये फिर से मेरे पास आई और देखना मैंने फिर भुट्टा दिखाया इसको। ये इसको पता नहीं क्या हो गया है गाइस, ये भुट्टे से बहुत डरती है। ये देखो मैं भुट्टा दिखा रही हूँ तो दूर खड़ी है, मुझे बिस्किट दे रही है। लो फेंक दिया इसने नीचे बिस्किट। इतना ये पता नहीं क्या हो गया, इसको इतना डर लग रहा है। ये देखो गाइस कैसे भाग गई है। अब देखना, अब मैं आपको इसकी एक शरारत दिखा रही हूँ। ये देखो चुपचाप आराम से खड़े होकर के मिट्टी खा रही है ये। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है इसको कोई देख नहीं रहा है। ये देखो उधर साइड झांक रही है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। ये देखो, इनको अभी ये नहीं पता है कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। ये देखो कैसे पुट्टी नोच नोच के खा रही है। ये देखो अब इसने देख लिया, देखा। अब इसकी स्माइल देखो कैसे इनोसेंट की है। अब ये देखो, अब गाइस देखो मैंने क्या किया। अरे बाप रे, इसने तो इस बार बहुत ज्यादा रिएक्शन दे दिया। ये तो बहुत ज्यादा डर गई भाई। आई थिंक ये सच में डरती है। अब ये देखो, मतलब इसको भुट्टा ही नहीं, भुट्टे के दाने से भी दिक्कत है। अब ये ऊपर जाने के लिए परेशान है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि 3 खंड कैसे चढ़ के जाती है। और अभी ये बहुत बड़ी नहीं, सिर्फ 1.5 साल की है। इसको भी देखिएगा आप। पहले तो ये ना सब चेक करती है कि कहीं जूजू वूजू तो नहीं है, जूजू इन द सेंस कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। इसको हम लोग जूजू बोल के डरवाते हैं। वही मुझे ये पॉइंट आउट कर रही है कि जूजू तो नहीं है, यहाँ देख लो पहले तब मैं आगे चढ़ूंगी। तो अब जब मैं इसको बोल दूंगी कि नहीं जूजू नहीं है, ये देखो बार बार बोल रही है जूजू जूजू। अब मैं इसको जब समझाऊंगी कि नहीं, ये देखो इसको वो जूजू समझ रही है, इसको लग रहा है जूजू है। अब मैंने जब समझाया कि नहीं बेटा ये जूजू नहीं है, आप चलो कोई बात नहीं। तो अब ये ऊपर आराम से चल रही है, मगर देख रहे हो कितना अवेयर है। अभी तो एक चीज़ ऊपर ऐसी होगी ना गाइस कि मैं आपको वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, दिखाऊंगी। ये जूजू जूजू कर रही है, आगे चल के वाकई में इसके सामने एक कीड़ा आ जाएगा बहुत बड़ा। ओ, यहाँ ये स्लिप हो गई थी, कोई बात नहीं, मैं बच्चों को ज़्यादा टोकती नहीं हूँ। थोड़ा बहुत लगना चाहिए, मजबूत भी बनना जरूरी है। ये अब देखो अपने आप से धीरे 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 चढ़ जाएगी। इसको भाई देखना बहुत पड़ता है, मैं सच बता रही हूँ। अगर इसको बिल्कुल भी छोड़ दो तो ये अपने आप से ऊपर चढ़ती चली जाती है। बहुत देखना पड़ता है यार, मतलब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टफ पीरियड यही होता है जब बच्चा चलना शुरू करता है। इतना ज़्यादा इसको देखना पड़ता है कि कहीं कोई बात ना हो जाए। अब ये इतना आराम से चढ़ रही है कि इतनी देर में मेरा पूरा आधा भुट्टा भी खत्म हो गया खाते खाते। और अभी ये धीरे धीरे क्रॉल कर करके चढ़ ही रही है। ये देखो फाइनली चढ़ गई है। अब ये मिट्टी देखो खाने लगी, देखा आपने। ये हर जगह ना मिट्टी ढूंढने लगती है कि कहीं भी कुछ मिल जाए तो मैं खा लूं। अब ये देखना अभी धीरे से खड़ी होगी। गाइस ये बहुत छोटी है, अभी आपको देखने में लग रहा होगा, बट ये बहुत छोटी है। अभी ये सिर्फ 1.5 साल की है, तो 1.5 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है। बट ये देखो फिर भी कोशिश करके खड़ी हो जाती है धीरे से। ये देखो देखो कैसे इसके पैर हिल रहे थे। ओ माय गॉड, अब ये मेरे से बोल रही है कि भाई 3rd फ्लोर पे चलो। अब ये 3rd फ्लोर पे ऊपर सबसे टॉप पे जाने के लिए परेशान है, और ये देखो खुद ही चली भी जा रही है। मतलब ये देखो भाई साहब, यहाँ इसकी स्पीड तेज हो गई। मतलब ऊपर जाना है छत पे, तो छत के लिए तो भाई स्पीड तेज हो ही जानी है। ये देखो कितनी जल्दी जल्दी चल रही है। अब ये देखो चारों तरफ देख रही है कहीं कुछ कीड़ा वीड़ा तो नहीं है, क्योंकि ये इस चीज को लेके बहुत अवेयर रहती है। ओ ओ कुछ तो दिखा इसको। ये देखो मुझे पॉइंट कर रही है कि मम्मा। ओ तो यहाँ पे छिपकली है। ये लिजार्ड को देख करके डर गई। ये रही छिपकली। भाई मैंने बोला था ना इसकी नज़र बहुत तेज है, ये हर चीज़ देख सुन के चलती है। देखो इसने तुरंत छिपकली देख लिया और चढ़ना भी रुक गई। ये देखो मुझे बता रही है कि वहाँ छिपकली है। अब मैं इसको बोल रही हूँ चलने के लिए, तो देखना अभी मैंने इसको मोटिवेट किया चलने के लिए, पर ये चलेगी नहीं इतनी जल्दी। ये मेक श्योर करेगी कि काटेगी तो नहीं। ये देखो अभी भी ये ऊपर नहीं जा रही है, ये पूछ रही है मुझसे कि ये काटेगी तो नहीं मुझे। ये देखो यहाँ से मार रही है, हाथ हाथ बोल रही है, बहादुरी दिखा रही है। पास आ जाएगी तो डर जाएगी, अभी बहादुरी दिखा रही है। चलो फाइनली मैंने इसको समझा बुझा के ऊपर लेकर आई।
अब ये फाइनली ऊपर आ गई है। अब इसको यार बहुत छोटी है ना, तो ये क्रॉस नहीं कर पाती चीज़ें, तो अब मुझसे बोल रही है इशारे में कि मुझे पार कराओ, ये जीना ऊंचा है। अब धीरे से इसको मैं छत पे ले जाती हूँ। अब इसकी खुशी देखिएगा गाइस, अब इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये नन्हे नन्हे कदम आ गए छत पे। अब आप देखिए गाइस, सी इज सो हैप्पी। जब ये खुला खुला देखती है ना, तो इसको बहुत अच्छा लगता है। और इसको बारिश का मौसम, तो भाई इसको क्या, बच्चों को तो बारिश का मौसम पसंद ही होता है। पर ये ना किसी और फिराक में है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये किस फिराक में ऊपर आई। इसकी खुशी देख रहे हो आप। ये इतना खुश इसलिए नहीं कि ये छत पर आई हुई है, ये इतना खुश इसलिए है क्योंकि अब ये यहाँ अपने जो भी कारनामे हैं उनको अंजाम दे पाएगी। क्योंकि इसको लग रहा है मम्मा मुझे देखेंगी नहीं। पर भाई बारिश का मौसम है, तो मुझे तो कीड़े मकोड़े मच्छर हर चीज से बचाना है। ये देखा देखा आपने, आ गई अपने अड्डे पे। मिट्टी फाइनली घूम फिर के मिट्टी, ए शिट 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 शिट, अभी अभी ये गिरते बची थी। ओ माय गॉड, बच गई भाई, मैंने तुरंत बचा लिया इसे। बहुत तेज की लग जाती है अगर ये गिर जाती तो। मगर इसको मिट्टी खाने की चुल बहुत तेज वाली है गाइज। ये मिट्टी ही ढूंढ रही है कि कहाँ इसे मिट्टी मिल जाए और ये कब खा ले। इसको मिट्टी बहुत पसंद है। और मैं ना मतलब कीड़े मारने वाली दवाइयाँ दे दे के थक चुकी हूँ। इसके शरीर में खाना नहीं लगता है, इसकी वजह से इसके पेट में इतने कीड़े रहते हैं। पर मैं सच बता रही हूँ, कितना भी इसको मैं देख लूँ, जहाँ मौका पाती है ये मुट्ठी पूरी भर भर के पूरी पूरी मुट्ठी मिट्टी खाती है ये गाइज। अब देखना आप इसको अभी। गाइस मौसम बहुत प्यारा है, मैं आपको मौसम में दिखाती हूँ इसी के साथ साथ। अभी ना दोपहर का टाइम है और आप देखिए जैसे मॉर्निंग में था वैसे ही दोपहर में भी है। अभी आपको मैं हरियाली दिखाती हूँ, सावन की फाइनली जो हरियाली होती है वो कितनी प्यारी लगती है। ये देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है, हरा हरा देख करके चारों तरफ। भोले बाबा के दिन आते हैं तो अपने आप फीलिंग आने लगती है वैसे। तो ये देखो गाइस, इसका मन अभी भी नहीं भरा है। वहां इतना बुरा गिरते हुए बची थी ये, मतलब इसके सर पे भी चोट आ सकती थी। पर ये ना कहीं से दिमाग लगा के मिट्टी खाने के बस सोच रही है। इसको मौसम से बारिश से किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखो फिर ये अपने एक अड्डे पर आई जहाँ मिट्टी है। और अभी देखना मैं मना करूंगी तो मुझसे लड़ाई करेगी ये देखो। अब मैं ये आ नहीं रही थी तो मैं गुस्सा होकर के यहाँ बाहर अंदर आ गई थी कि मैं जा रही हूँ घर। तो ये देखो आगे दौड़ के देखा और ये मेरे से बोल रही है कि आ जा, मतलब ये देखो चिड़चिड़ा रही है कि वापस चलो। ये देखो मुझे धमकी दे रही है गाइस कि अंदर मत जाओ, वापस आओ। ये देखो अब मैंने भुट्टा दिखाया तो करी दूर दूर दूर, बोलती है कुछ वर्ड बोलती है जैसे दूर दूर। अब बाय कर रही है आप लोगों से गाइस, क्योंकि मैं इसको उठा के जबरदस्ती नीचे ले आई हूँ। बहुत ज्यादा बारिश होने लगी थी तो मैंने सोचा नीचे ले चलती हूँ, बीमार पड़ जाएगी। ये देखो आपसे बाय कर रही है। उसके बाद फाइनली हम अपनी शॉप पर आए और फिर गए खरीदारी करने। ये बेसिकली मूलगंज है जहाँ पर हमें सारा सामान थोक में मिलता है। ये रहा कॉस्मेटिक्स का, क्योंकि आज हमें कॉस्मेटिक की सामान लेनी थी। बट गाइज यहाँ मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो मूलगंज में हमारे यहाँ जब आज़ादी भी नहीं हुई थी उसके पहले पहले के घर बने हुए हैं। मैंने देखा यार, मुझे ना पुरानी चीज़ें जैसे कि देखो साइकिल, पुरानी चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। पता नहीं क्या मुझे ऐसा फील होता है कि मैं वहाँ रुक जाती हूँ। ये देखो एक घर आपको मैंने दिखाया, इसमें अभी शना आपको दिखाया था, बहुत पुराना था। फाइनली मैं शॉप के अंदर आ गई जहाँ मुझे कॉस्मेटिक का सारा सामान लेना था। इनके यहाँ ना होल सेल में आपको पूरा आइटम मिल जाता है और अच्छे रेट पर मिलता है, ताकि हम भी कस्टमर को अच्छा डिस्काउंट दे सकें। तो ये रही इनकी शॉप जहाँ से हम अपनी पर्सनल दुकान के लिए शॉपिंग करने आए हैं। उसके बाद बस अब देखते हैं कब निकल पाते हैं। दुकान की खरीदारी करने के बाद हम ना सुबह से भूखे थे, हमने कुछ खाया नहीं था। तो फिर एक 12:30 बजे में हाईवे किनारे ढाबा दिखा, वहाँ पे फिर हमने खाना खाया गाइस, बहुत भूख लगी थी। ओके तो अब हम घर निकलते हैं, बाय बाय।